हरे भरे जंगल में एक छोटी सी गिलहरी रहती थी जिसका नाम था चंची। वो हाल ही में माँ बनी थी और उसके घोंसले में कई नन्हे नन्हे बच्चे थे। बरसात का मौसम नज़दीक था। बड़े बड़े जानवर पहले ही अपने घरों को मजबूत कर चुके थे, लेकिन चंची का छोटा सा घोंसला पहाड़ी पर था, उस एक पेड़ की पतली सी टहनी पर, तेजी से हवा में झूलता हुआ। तभी बादल अचानक से काले हो गए, बिजली कड़कने लगी, हवा और तेज हो गई, पेड़ की डाली जोर जोर से हिलने लगी। जंगल के सभी जानवर अपने अपने मजबूत घरों में जाके छिप गए, मगर चंची का छोटा सा घोंसला तूफानी हवा में डगमगाने लगा। घोंसले में बच्चे चींची करके अपनी माँ को बुलाने लगे। बच्चे ठंड से कांप रहे थे, पर चंची ने खुद को संभाला और समझाया, माँ की ताकत कभी तूफान से कम नहीं होती। वे तुरंत सूखी पत्ती डालियों को अपने मुंह में दबाए तेजी से हवा की रफ्तार से अपने बच्चों के पास घोंसले तक जाती। उसके मुंह से कई बार छोटी छोटी डालियां बार बार जमीन पर गिरती, पत्ते उसके मुंह से फिसलकर हवा में उड़ जाते। वे बार बार उन टूटी हुई डालियों को फिर से मुंह में इकट्ठा करती और फिर अपने घोंसले की तरफ जाती। उसे इस तरह देख बंदरों के झुंड आपस में बात करने लगे। तुम्हें लगता है ये चिंची का घोंसला सुबह तक बच पाएगा? सभी आपस में बातें कर रहे थे कि अरे नहीं, कहाँ बचेगा। जंगल के बड़े बड़े जानवर, छोटे छोटे पंछी सभी अपने अपने घरों में दुबके चंची को देख रहे थे। चंची अपने बच्चों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। बारिश की बूंदें ठंडी सी उसके बदन को कांपने पर मजबूर कर रही थी। चंची के बच्चे चींची करके अपनी माँ को बुला रहे थे और जिस बात का डर था वही हुआ। तेज हवा के थपेड़ों से चंची का घोंसला, जिसमें उसके 4 नन्हे नन्हे बच्चे थे, वो हवा में उड़ता हुआ जमीन में जा गिरा। चंची भागकर अपने बच्चों के पास गई। चंची की आंखों में आंसू थे, क्योंकि कुछ वक्त पहले उसने जिन 4 छोटे बच्चों को जन्म दिया, उनमें से एक की मौत हो चुकी थी। चंची को रोता देख सभी जानवरों को उस पर तरस आ रहा था, लेकिन कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट उन्हें डरा रही थी। चंची ने तभी देखा उनमें से 3 बच्चे हिल रहे हैं। उन्हें हिलता देख चंची माँ समझ गई कि उसके 3 बच्चे अभी भी जिंदा हैं। अपने बच्चों को देख चंची के अंदर नई जिंदगी जाग उठी। चंची ने एक को अपने मुंह में दबाया, बाकी 2 को अपने हाथों में लिया। उसे देखकर कुछ बंदरों को उस पर तरस आया। उन्होंने हिम्मत जुटाई, वो भी चंची की मदद करने के लिए कुछ डालियों को तोड़कर चंची के लिए घोंसला बनाते। चंची अपने बच्चों को अपने हाथों में लपेट कर रखती, अपने बदन की गर्माहट अपने बच्चों को देती ताकि उसके बच्चे ठंड से बचे रहें। पूरी रात चंची अपने बच्चों को इसी तरह से अपने बदन से लिपटा कर रखती। सुबह तक सबको उम्मीद थी कि अब तक चंची के सभी बच्चे मर चुके होंगे, क्योंकि चंची तो खुद अधमरी हो चुकी थी। भला वो अकेले कैसे अपने 3 बच्चों की जान बचाती। लेकिन जब सुबह हुई, अगले दिन जब सुबह की पहली किरण निकली, बारिश रुक गई, तब आसपास के पंछी और बंदर अपने अपने घरों से बाहर निकले, चंची और उसके बच्चों का हाल जानने के लिए। बच्चों की